हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 480 स्क्वायर मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर 48 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देन उसके बाद फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स एंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक रोम्बस है, ठीक है, जिसका एरिया दिया है 480 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसके एक डायगोनल्स का मेजर दिया है 48 सेंटीमीटर। देन दूसरे डायगोनल्स के मेजर्स फाइंड आउट करनी है और उसके बाद पूछा है कि जो डायगोनल्स के जो रोम्बस के प्रत्येक साइड का लेंथ के वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। चलो सब सॉल्व करते हैं। तो देखो यह हमारा क्या है, रोम्बस है, ठीक है, यह हमारा रोम्बस है। ए बी सी डी रोम्बस है। एक हमारा ईयर डायगोनल्स हो गया, दूसरा ईयर डायगोनल्स हो गया, डायगोनल, ठीक है, दोनों डायगोनल्स हो गए। और हम जानते हैं कि डायगोनल जो रोम्बस का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, दूसरे को 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं लिख भी दे रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at right angles, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो AC डायगोनल जो है ये BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो है अब जो आपका जो BD डायगोनल है AC डायगोनल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, एक डायगोनल दिया है, मान लेते हैं AC का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। AC डायगोनल AC का वैल्यू जो दिया है कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर दिया है और इसका एरिया भी दिया है। दूसरे डायगोनल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो दिया हुआ आपको एरिया ऑफ द रोम्बस दिया है, रोम्बस दिया कितना दिया है, 480 स्क्वायर सेंटीमीटर। सुनो, तो रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, दैट मीन्स डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का प्रोडक्ट करो देन हाफ कर दो, ठीक है। तो आपको AC मान लेते हैं, देखो यहाँ हाफ ऑफ D1 जो होता है, तो देखो यहाँ एक AC डायगोनल है, दूसरा कौन सा डायगोनल, BD डायगोनल है, यही नो BD डायगोनल है। तो मान लेते हैं D1 जो है हमारा AC है, ठीक है, AC डायगोनल है। D2 जो है हमारा BD डायगोनल है, इसका प्रोडक्ट कितना है, 480 है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो देखो हाफ ऑफ AC कितना दिया है, AC 48 दिया है इनटू BD, तो BD इक्वल टू 480, ठीक है। तो 2 से 48 कितना बार में, 24 बार में, देन BD इक्वल टू 480 बाई 24, तो 24 से ये 2 बार में कैंसिल हो, डेट मीन्स जो है BD इक्वल टू 20 आ गया, BD इक्वल टू 20 आ गया। डेट मीन्स जो है देखो एक डायगोनल आपका AC है, एक डायगोनल BD है। तो हमने माना था कि AC को ही मान लिया था कितना, 48 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल को हमने उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो उसके वैल्यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो है एक हो गया 48, दूसरा हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो एक बात समझो, पहले इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अदर डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद कर रहा है कि इस जो रोम्बस है, ये रोम्बस है, इस रोम्बस के प्रत्येक साइड का मतलब इसके प्रत्येक साइड का लेंथ बताना है। डेट मीन्स ये रोम्बस के सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। आप जानते हो कि AB जो है इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, CD इक्वल होगा DA के, क्योंकि इसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और स्टेटमेंट आप जान जाओ कि जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स होता है AC डायगोनल जो होता है वो BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। दैट मीन्स देखो AC जो डायगोनल है वो BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। AC डायगोनल BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, दैट मीन्स होता है क्या हो गया, BO इक्वल हो गया आपका DO के
और सिमिलरली जो है BD डायगोनल जो है वह AC डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। AC दैट मीन्स AO इक्वल होगा CO के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल देखो यहाँ पे देखो आपका AC कितना था, AC जो था आपका AC 48 था ना, AC जो आपका 48 था, तो 48 को क्या किया, डायगोनल जो BD है, ये डायगोनल BD जो है AC डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब AO इक्वल टू OC। तो देखो टोटल AC जो था कितना था, टोटल AC जो था, यहाँ समझो AC जो है टोटल AC हमारा कितना था 48 था। ठीक है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो यह कितना हो जाएगा, तो ये AO और OC कितना हो जाएगा, तो देखो AO या OC इक्वल होगा 48/2, कितना होगा 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया, समझो। तो आपका कौन आ गया AO, तो ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। सिमिलरली अब AC भी क्या करेगा, BD को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, और BD को आपने अभी फाइंड आउट किया है, BD का वैल्यू कितना आया था 20 आ गया। इसका मतलब BO देखो यहाँ पे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो BD जो है वह कितना है 20 है, तो BD जो है 20 है, लेकिन AC डायगोनल जो है एक AC डायगोनल BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। दैट मीन्स BO इक्वल हो जाएगा, BO इक्वल होगा DO के कितना के, इस 20 के हाफ, दैट मीन्स कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो आपका ये भी 10 हो गया और ये भी 10, मतलब आपको मैं बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी याद रखोगे तभी जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका कितना हो गया 24 हो गया और ये 24 हो गया। तो आप इस ट्रायंगल में ध्यान दो, एक पेपर ले लें दो पहले। ठीक है, ठीक है, आप इस ट्रायंगल में ध्यान दो, कौन से कोई भी एक ट्रायंगल ध्यान दो, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल AOB। ठीक है, आप इस ट्रायंगल में ध्यान दो AOB, तो AOB में यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 3 साइड होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में, तो 3 साइड में कोई भी एक साइड अननोन होती है, उसकी वैल्यू नहीं पता होता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसके साइड के वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस दैट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल होगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां देखो AO कितना है, AO जो है आपका 24 है, डेट मीन्स 24 का स्क्वायर, BO कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 24, तो आपका आएगा 576 आएगा, प्लस ये 100 हो गया। ठीक है, तो AB स्क्वायर देन AB स्क्वायर इक्वल टू, तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 676 आ गया। ठीक है, और 676 जो होता है 676 का स्क्वायर क्या होता है, 676 का देखो, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप इधर लाओगे इक्वल साइड, तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका होता है आपका 26, इसका स्क्वायर रूट 26 होता है। डेट मीन्स AB का वैल्यू हमारा 26 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जैसे ही AB का वैल्यू आ गया तो ये हमारा 26 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आप बोला है कि इस प्रत्येक साइड का बताओ, तो आप जानते हो इसके प्रत्येक साइड मतलब हो गया AB जो है वह इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, CD इक्वल होगा DA के, कितना के 26 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब आपको थर्ड में बोला है तो इसका पेरीमीटर बता दो, तो पेरीमीटर इजिली हम बता देंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4S, S फॉर साइड, तो 4 और इसके साइड कितना 26, तो 26, तो 6 4 जा 24,
तो 24 एंड 4 टू ज़ा 8 और 2 10, ठीक है, 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका आ गया 24 आ गया। पेरीमीटर ने बोला आपसे, तो 6 4 जा 24, 24 एंड 4 टू ज़ा 8 और 2 10, आपका आइए गया। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।